हमें भी धमकी दी थी, आप घर बैठ जाओ नहीं तो हम आपको मतलब यहीं दबा देंगे। जहाँ धमकी किसने दी थी? जो खनन कर रहे हैं उन लोगों ने? खनन कर रहे हैं अच्छा। काफी लोग। मैं इस समय अरावली की तलहटी पर स्थित उस गांव में हूं जहां के लोग त्रस्त हैं। इस गांव का नाम है लल्ला मंडी और ये रामगढ़ में स्थित है। यहां पर लोगों के घर टूट रहे हैं क्योंकि खनन में जो भारी विस्फोट होता है उसकी वजह से घर एक साल भी नहीं टिकता है। अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ये महिलाएं आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उन्हें जेल का मुंह देखना पड़ा है। मैं बात करता हूं यहां पर लोगों से। सबसे पहले माता जी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। यहाँ पर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन कई बार किया है, क्या महिलाओं को जेल जाना पड़ा? हाँ जी, जेल गए हम 3 दिन रह आए। तो क्यों उन्होंने जेल में डाल दिया? आप तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन। हमारा लट्ठी भी मारी और गाड़ी में घेर लिए जबरदस्ती। करेंगे हम। हाँ, चलेगी खाना हमारी ऐसे ही। बरूद की गाड़ी पकड़ी है यहाँ गांव में रखे एक दिन। कितने प्रशासन इकट्ठे हो गए थे, कितने थानों के पुलिस इकट्ठी हो गई थी यहाँ। शाम को उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी लेके गए यहाँ से। तो आप लोगों ने सरकार में शिकायत नहीं की? शिकायत करी थी, नहीं जयपुर तक भी करी थी, किसी ने नहीं सुनाई करी। हाँ, हमारे और वकीलों ने खा लिया ऐसे ही, कुछ भी नहीं करा। रोकने के लिए कितने सालों से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए। कई साल 2-3 साल क्यों हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। सब खूब परेशान कर रहे हैं। गद्दू पे मिट्टी जम जाती है, रोटी नहीं खा पाते हैं, बर्तन ऐसे हो जाते हैं। एक बालक का तो मेरा वो दमा बन गया, खातौड़ी करूं मैं। अरे वो मरी नहीं थी, एक मर की मिट्टी है उसमें ही, एक मर की बेचारी दमे दमे में है। और गद्दू पे मिट्टी जम जाती है, सुबह उठते हैं रात दिन में तो घर रोड के सारे रात दिन मिट्टी फेंकती है दबा दब। खातौड़ी कैम आप ही खुद हम मरने लग रहे। मेरा पागल हो गया 84 में मिट्टी के भीतर ही, और उसके टीवी बन गई। बता क्या करे कोई? यहाँ जो धूल उड़ती है, क्या उसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ रहती है? दिक्कत बहुत ज्यादा, बीमारी टीबी की बीमारी से रोग लग गए। सारा अपने गांव में आती है, धूल जैसे बगुड़े आते हैं ऐसे। और क्या है तो सरकार ऊपर वो कर देते हैं फोन, फटदनी फूल से आ जाती है, गैर बैरबानी खटदनी सी ले जाओ। जयपुर तक आती है और जयपुर में से आन के और जब सब बैरबानी ना गैर गैर के और ले जा लेडी फूल से ले आते हैं। फिर उनके बेचारी 3 दिन में उसने सापिया न छुटाए थे हैं, कोई नहीं छुटाता यहाँ। और सारे खाते हैं, पैसे भी खाते हैं, सब गाँव ना चाहिए। फंसा दिए थे नहीं छुटाई सर, और की न छुटाई थी। यहाँ पर युवा वर्ग भी है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। आपने जो पहाड़ी देखी, क्या आपने पूरी समूची पहाड़ी देखी थी या फिर इसी तरह से खनन हो रहा था तब आपका मतलब आपने देखना शुरू किया? इसे पूरी ही देखी हमने तो साहब। अच्छा, पूरी देखते और हैं। कितने साल में ये हाल हो गया? ये 15-16 साल के अंदर अंदर ये हो गया है। अच्छा, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है, कभी आप लोगों ने सोचा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को कहा जाए कि अब भी जो है खनन चल रहा है और लीज के नाम पर जो ज्यादातर एरिया है उसमें अतिक्रमण करके खनन किया जाता है? तो सर हमने तो कई बार एसडीएम तो तहसीलदार को बुलाया, यहाँ पे आते हैं, वो ऐसे ही देख के चले जाते हैं। और भोपाल भी गए हैं, एक आध लोग हमारे गाँव के हैं, भोपाल भी गए हैं। अच्छा भैया, आपने ये बताया था मुझे कि लीज जो ली जाती है वो ली जाती है थोड़ी जगह की और किया जाता है बहुत ज्यादा जगह। ये बिल्कुल है। अच्छा, थोड़ी जगह की ली जाती है और पूरा एरिया कवर कर लिया, आज पूरा पहाड़ी खत्म कर दिया पीछे से। यानी कि लीज के नाम पर अवैध खनन किया जाता है? जी जी जी, बिल्कुल अवैध खनन है, बहुत ज्यादा अवैध खनन। तो आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया? खूब विरोध किया है। तो उसके बाद आप सुन ही रहे हो जो कंडीशन हुई है हमारे साथ। क्या कंडीशन हुई आप लोगों को? मतलब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बलपूर्वक? हाँ, बलपूर्वक दादागिरी करते हैं, मारा पिटी होती है। जो भी बोलता है उसको ये तो थाने का डर दिखाएंगे, इधर उधर, बस सब अंधेर खाता है। तो कौन करता है ये सब? यही सब इनके लोग जुड़े हुए हैं जो भी है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर महिला हैं, क्या नाम है आपका? परमजीत कौर है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फाइल है आपकी, यह क्या कोर्ट केसेस को लेकर के? हाँ जी, हम कोर्ट गए थे और हमने केस किया था, लेकिन वकीलों को भी खरीद लिया था। अच्छा। हाँ जी, और हमें भी धमकी दी थी, आप घर बैठ जाओ नहीं तो हम आपको मतलब यहीं दबा देंगे। जहाँ धमकी किसने दी थी? जो खनन कर रहे हैं उन लोगों ने? खनन कर रहे हैं। अच्छा, काफी लोग थे, पहले 3-4 थी करे, अब शायद एक आध बंद हो गई है, बाकी 2 तो चल रही हैं अब भी। जी जी। हाँ जी, बाकी महिलाओं को परेशान करते। हमारे सारे नए घर बनवाए थे हमने, वो भी हमारा टूट चुका है अब।
और कितने घर होंगे इस पूरे गांव में? करीब करीब 400 घर है। 400 घर हैं। हाँ, सारे घरों में दरारें आ चुकी हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं हम यहाँ। कभी तो सोचते हैं यहाँ से पलायन कर लें, हम यहाँ से दूर चले और जाएं। कुछ लोग पलायन भी कर गए हैं, कुछ लोग लॉक लग रहे हैं। यहाँ की महिलाएं सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, ऑब्जेक्शन उठाने कोई भी नहीं आगे आती ऑब्जेक्शन उठाने। हाँ जी, आगे हमको तो जेल हो जाएगी, फिर हम भी बैठ गए चुप करके। ये हमने जयपुर गए थी, काफी महिलाएं जयपुर गई थी, और ये फाइल पूरी है हमारी, वहाँ की फाइल है सारी। यहाँ पर हमारे साथ और युवा वर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन अभी जो चल रहा है, उससे पहले कब से ये जाना कि अरावली की वजह से इस गांव को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? और भी गांव होंगे आसपास जिनमें ये हाल होगा? हाँ, 2013 से विरोध हो रहा है इसका। एसीबी में मामला चल रहा है, उसको भी इन्होंने पैसे लेके दबा दिया और लेडीजों को बंद करवा दिया, फिर गांव में प्रताड़ित करते हैं। और अभी भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम कलेक्टर मैडम को अवगत करा है, एसडीएम साहब को दिया है, तहसीलदार ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम दोबारा एसडीएम साहब को दे के आए हैं। और फिर अब हम हमारे पास व्हाट्सएप कॉल से धमकियाँ दे रहे हैं ये लोग बाग। इनके साथ 2-4 चैन में यहाँ से लोकल आदमियों को तोड़ लेते हैं, वो लोकल आदमियों से हमको धमकी दिलाते हैं और हमें गांव में आपस में फूट डाल देते हैं ये। और ये खनन माफिया बहुत भयंकर मामला बना रखा है इन्होंने। जो भी आवाज उठाएगा, अगर एक बंदा युवा वर्ग एक उठाएगा तो उसको ही दबा देंगे ये। गांव में अगर कोई भी आदमी इसकी आवाज उठाएगा उसको दबा देते हैं ये। अगर तू ये एक काम करेगा तेरे वो केस लगा देंगे, वो लगा देंगे। अगर पीछे क्रेशरों की तरफ कोई हमारे गांव का नौजवान या कोई भी लेडी चली जाती तो उसके केस दर्ज करा देते हैं ये। वहां पर जाना भी मना है? बिल्कुल, वहाँ जाना मना है। अगर वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं अगर इधर आए तो चोर डकैत के तुम्हारे पास हम केस लगा देंगे और तुमको बंद करवा देंगे थाने। कभी ऐसा हुआ है किसी के खिलाफ मुकदमा? महिलाओं को कम से 20 महिलाओं को लेके गए हैं, उनको जेल में बंद कराया है। 2-3 दिन में उनकी जमानत हुई है। तो इसका हल क्या निकलेगा, इस बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? किस तरीके से इसका हल निकलेगा, क्योंकि सरकार भी नहीं सुन रही है और लगातार खनन जारी है? हल तो इसका यही निकलेगा, ये अवैध जो क्रेशर हैं, खनन हैं, ये ब्लास्टिंग सब बंद हो जाए और अरावली को बचाया जाए, जब इस गांव को बचाया जाएगा। अच्छा, और इस बारे में आप लोगों ने क्या किसी अधिकारी से बात की है, यहाँ के किसी नेता से बात की है? हमने तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक मैडम को हमने ज्ञापन भी दिया है और लेटर भी दिया है उनको, लेकिन उन्होंने हमको धमका दिया है कलेक्टर मैडम ने कि तुम्हारे कहने से ये बंद नहीं होंगे। उनके पास सब चीज़ के कागज हैं और परमिशन है उनके पास। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आप लोगों ने सुना इस गांव की आप बीती, जहां पर विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस अपने साथ ले जाती है और फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा दिए जाते हैं। यही नहीं, इस गांव के घर टूट रहे हैं विस्फोटों की वजह से, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। अरावली में खनन बदस्तूर जारी है और ये खनन इस हद तक किया गया है कि 100 मीटर से ज्यादा नीचे तक की जमीन की मिट्टी खोद दी गई है और पानी निकल आया है। हाल यह है कि इस गांव के सिर से पानी ऊपर चला गया है और वहीं खनन करके लोगों ने सीधे तौर पर मिट्टी के नीचे से पानी निकाल दिया है और कार्रवाई कोई नहीं हुई है। मैं समय अलवर के बाला किला के पास हूं, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है और कभी यहां भी आसपास के क्षेत्र में खनन हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन अलवर, कोटपुतली, भैरोड, दौसा, भरतपुर, डीग समेत अन्य जिलों में अरावली की पहाड़ियां खनन की भेंट चढ़ रही हैं। यहां लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है और अरावली को संरक्षण का इंसाफ मिलेगा। लेकिन सरकारी तंत्र और खनन माफियाओं का गठजोड़ सर्वोच्च अदालत के आदेशों के बावजूद अरावली को मिट्टी में मिला रहा है। नई परिभाषा के गढ़े जाने से आशंकाएं प्रगाढ़ हो रही हैं। राजस्थान में आम जनता अरावली को बचाने के लिए आगे आ रही है। विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन फिलहाल इन आशंकाओं को विराम देने वाला कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है और न मिलता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आम जनता की आवाज को सुनना शासन ने बंद कर दिया है। अरावली के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि अरावली को संरक्षण का इंसाफ जरूर मिलेगा। और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अरावली में किस कदर खनन हुआ है कि करीब 100 मीटर नीचे तक
वहां पानी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि अब पानी वहां से निकलने लगा है। तो ऐसी स्थितियां यहां पर हैं कि अरावली दुर्दशा को प्राप्त हो रही है, खनन की भेंट चढ़ रही है। यहां पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। ये लोग गांव के ही लोग हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग आए यहां पर और बात करें। क्या नाम है आपका भैया? देवीचंद है जी मेरा नाम। और यहाँ कब से खनन चल रहा है? ये चल रहा है जी 2009 से चल रहा है जी खनन। और ये सरकारी खनन है क्या? सरकारी नहीं, अवैध ही चल रहा है जी। इसमें ब्लास्टिंग करते हैं जबरदस्ती इसमें। अच्छा। और इसमें इतनी करते हैं कि बहुत ज्यादा घर मकानों त्रेड़ आई पड़ी है, बच्चे भी डर के बाहर निकल जाते हैं। और जैसे क्रशर चलता है तो ये 200 मीटर दूरी पे है, इसको कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए। जब चलता है ना, इसका प्रदूषण सारा गांव में, धुआं मिट्टी सारे गांव में जाते हैं। उससे टीबी के बीमार मरीज हो रहे हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग भी हो रहे हैं, सभी इस चीज से दुखी हैं जी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप लोग कब से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को क्या आप लोगों ने इस संबंध में कोई आवेदन और कोई आपत्ति जाहिर की है? हाँ जी, की है, एसडीएम को भी की है, हमने जाके केस भी किया है। तो ये जाके क्रेशर वाले जाके वहाँ पर लाख की जगह 2 लाख रुपए पट के आते हैं। अभी एसडीएम को भी दियाते हैं, तहसीलदार को भी दियाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? प्रवीण मिश्रा है मेरा नाम। अच्छा प्रवीण जी, यहाँ जो खनन चल रहा है उसके जो नुकसान हैं, क्या आप लोगों को पता है कि क्या नुकसान हो सकता है इस खनन से, और अगर पहाड़ी नहीं रहेगी तो? नुकसान ये है कि हमारे गांव का पानी स्तर पहले बहुत ज़्यादा था कि 100 मीटर पे गड्ढा करवाते थे तो बोर करवाते, उसमें पानी निकलता था। और अब 1000 मीटर भी करवाते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं निकलता। और हमारे गांव में जल जीवन मिशन की एक टंकी बनी हुई है, उसके नीचे वो बेसमेंट है, वो नीचे से पूरा टूट गया है। और वो टंकी पानी भी नहीं आया, वो चालू भी नहीं हुई। ये नुकसान है इसके। अच्छा। और घर टूट रहे हैं, लोगों के घर गिर रहे हैं, दरारें आ रही हैं घरों में, ये नुकसान है इससे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर पन्नीलाल है। पन्नीलाल जी, आप अभी मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ जो पानी आ गया है अब, तो इसके बाद क्या खनन नहीं किया जा सकता यहाँ पे? नहीं सर, खनन तो यहाँ पे चल रहा है लगातार। अच्छा। खनन में कोई पानी निकलने से क्या नुकसान है? जैसे जमीन से अब पानी निकल आया तो क्या बाकी जगह का पानी भी यहाँ पर आकर ऊपर आ जाएगा? सर पहले यहाँ पे हमारे यहाँ 150 फुट पे पानी था। अच्छा। और आज कम से कम नहीं 700-800 पे कम से कम पानी चला गया है। पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है। और फिलहाल गांव में सर 3-4 दिन से बिल्कुल पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। आप चल के देख सकते हो पूरे गांव में। और रही बात इनकी नुकसान की, तो सर टंकी बनी है सर एक जल जीवन मिशन से, वो पूरी नीचे से धाराशायी हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है सर वो। और उसके जो आसपास घर हैं वो बेचारे डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं भैया तो इसको हटाया जाए टंकी को, नहीं तो ये गिरेगी हमारे ऊपर। और सर गांव में बीमारियां फैल रही हैं, सब दुखी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सर हमने भूपेंद्र यादव जी को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहिबा से हम 2 बार मिले सर, एसडीएम को, हमने सबको सर ज्ञापन दे लिया नीचे से ऊपर। ये ब्लास्ट जो किए जाते हैं ये कब कब होते हैं? ये सर दिन में होते हैं। ये इनकी सर, ये तो इनके पास वो परमिशन है सर, कहते हैं हमारे पास परमिशन है। और परमिशन का कोई कागज दिखाते हैं? हाँ सर, ये बताते हैं, जो अधिकारी आते हैं उनको दिखाते हैं ये कागज पत्र वगैरह। आप लोगों को नहीं दिखाते? सर हमको तो क्या दिखाएंगे सर। क्यों, आप लोग यहाँ गांव के रहने वाले हैं या गांव के मुखिया होंगे, उनको भी नहीं दिखाते? सर हम इसके बारे में समझते नहीं ना सर, कागज पत्र के बारे में। ऊपर से इनको सर परमिशन मिली हुई है सर, ये कहते हैं हमारे पास तो परमिशन है। कितने लोग रहते हैं इस गाँव में? इसमें सर हजारों की तादाद है। और ये कितने, अंदाजा कोई जनसंख्या का आंकड़ा होगा? कम सर 1500 लोग हैं। अच्छा। हाँ, मैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह है जी। रविंदर जी, कब से रह रहे हैं आप इस गांव में? जन्म से? हाँ, जन्म से ही है। तो यहाँ पर जो ये खनन हो रहा है, क्या सिर्फ यही एक माइन है, इसके अलावा भी और जगह भी है? ना और भी है ना। अच्छा। तो वहाँ भी यही दुर्दशा है अरावली की? यही है। अच्छा। और जो नुकसान है इसके, क्या इसके नुकसान के बारे में अब आप लोग सजग हुए हैं या कई सालों से या कई दशकों से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ना पहले से ही कर रहे हैं। लेडीज बोलती हैं तो लेडीजों को बंद कर देते हैं। ये बंद कर देते हैं मतलब? बंद करवा देते हैं। क्या मुकदमा वगैरह भी दर्ज कराएं आपके? 25-30 लेडीज थी पहले, मुकदमा दर्ज हो गया था उनके ऊपर। अब डर के मारे कोई आता नहीं सामने। तो मुकदमा कैसे दर्ज करवा दिया आप लोगों के खिलाफ? विरोध प्रदर्शन का तो मुकदमा नहीं, क्या मतलब हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन था आप लोगों का? नहीं, कुछ भी नहीं था। प्यार से आते हैं, कोई बोलता भी नहीं, फिर भी उठा के अंदर बंद करवा देते हैं। तो यहाँ क्या माइंस तक आना भी अलाउ नहीं है? नहीं, आने नहीं देता कोई। तो अभी जो काम बंद हुआ है वो आप लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते ही बंद हुआ है? हाँ, भी हुआ है, थोड़ा सा डाउन पड़ा है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है नया, उसके बाद ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था? हाँ जी। और आप लोगों ने क्या केंद्र सरकार को भी इस संबंध में कोई पत्र वगैरह लिखा? काफी वगैरह लिख दिए कई बार। अच्छा, लेकिन कुछ होता नहीं? कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? पता ही नहीं सर, क्यों नहीं होता। आते हैं चुप करके चले जाते हैं। अच्छा। और यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने तो पूरी पहाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी पहाड़ी नहीं देखी? नहीं देखी। नहीं देखी। नहीं देखी। और हो सकता है आप लोगों के जो बच्चे हैं वो जो बची खुची पहाड़ियों के अवशेष हैं वो भी नहीं देख पाए? नहीं देख सकते सर, बिल्कुल ही नहीं देख सकते। वो क्या देखें? जिस तरह से खनन चल रहा है। खनन चल रहा है,
प्रदूषण बहुत होता है यहाँ, प्रदूषण बहुत होता है। बहुत होता है। एनजीटी में भी नहीं छोड़ते ये तो, अच्छा, खुल के चलती है एनजीटी में भी। तो आप लोगों ने क्या एनजीटी में कोई आवेदन किया है? अब चल रहा है, एनजीटी चल रही है अब तो, जब भी नहीं रुक रही। अच्छा, वहां से आदेश है फिर भी रुक नहीं रहा? नहीं रुकते, नहीं रोकते हैं। नहीं रुकते। तो इस बात को लेकर के क्या आप लोग डीएम और यहाँ के जो विधायक हैं उन लोगों के पास गए? गए थे, पहले पत्र लिखे थे कई बार, अच्छा, पर कुछ भी नहीं होता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ग्रामीणों का क्या कहना है, और ग्रामीण वाकई में अरावली की दुर्दशा को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं करीब 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर एरिया में खड़ा हूं, और ये जो खनन है वो इस कदर किया गया है कि अब पानी नीचे से निकलने लगा है, और अरावली की पहाड़ी आधी बची है यहाँ पर, और भविष्य में शायद ये भी नहीं होगी। यही ग्रामीणों की आशंका है और यही डर है, यही वजह है कि लगातार उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना ये होगा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब आगे सुनवाई होगी तो क्या रुख रखती है और क्या निर्णय लेती है अरावली के संरक्षण के लिए। और यहाँ पर घरों की दुर्दशा खनन में होने वाले विस्फोट की वजह से है। यहाँ की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और यहाँ पर लोग दहशत में रहते हैं कि कब उनका घर गिर जाएगा, क्योंकि विस्फोट की आवाज इतनी तेज होती है कि घर हिल जाते हैं और कई बार छतें भी गिर गई हैं और लोग भी हताहत हुए हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा, हमारे साथ बुजुर्गवार हैं। क्या शुभ नाम है दादा आपका? देशराज। आपका घर है ये? हाँ जी। तो यहाँ पर जो विस्फोट होते हैं उनकी वजह से आपके घर में? जैसे पूरी धरती हिलती है जी ये। अच्छा, हिलती है। वो नई दुकान बनाई थी, ये सारी दरार आ गई है इसमें। अच्छा, पूरी की पूरी नई बनाई थी ये तो अभी, और जहाँ पे घर है हमारा वहाँ भी फटा पड़ा है सारा। अम्मा आप भी बताइए कि ये जो दीवार है ये क्या विस्फोट की वजह से ऐसा हुआ? हाँ, नई बनाई थी भाई साहब ये। अच्छा, हाँ, और ये जब ये चलती है ना, जब दरार, ये छत भी ऐसे गड़गड़ हालती है। तो सिर्फ आप ही के घर में हुआ है, सभी घर में? सब की। अच्छा, सब की थी, पूरा काम हालता है। तो कितने घर होंगे पूरे गांव में? पूरे गांव में करीब 1300-1400 वोट है जी, लगा लो। 400-500 घर तो होंगे। तो सभी घरों में दरारें हैं? हाँ। सभी में कोई ज्यादा मजबूत बना हुआ है, बेशक बचा नहीं तो बाकी सभी में। अच्छा, और आप लोगों ने इस बारे में कभी कोई शिकायत की किसी डीएम से या कहीं और अधिकारियों? बहुत बार दे ली, बहुत बार। यहाँ की यहीं दब जाते हैं, कागज आगे जाते ही नहीं है। सुनाई नहीं देता कोई नहीं पूछता, किसी को भी चुन के लिया है, कोई नेता काम नहीं करता। अच्छा, इस मामले में बोलता ही नहीं है। अच्छा, ये पता नहीं क्यों दबे हुए हैं इनसे, इन्हीं को ही पता। तो खनन को लेकर के आपने तो देखा होगा ये पूरी पहाड़ी, पहले तो ये पूरा पहाड़ रहा होगा आपके समय में? हाँ जी, पूरा ऊपर से चौड़ाई थी, इसमें करीब 4 बीघा की चौड़ाई थी, जो किनारी बन गई है बिल्कुल ही 5 फुट रह गई है चलने का रास्ता, पूरा उपाड़ दिया परे से। बहुत चौड़ा था। तो पूरा पहाड़ जो है इन्होंने काट लिया। 20 साल से काट रहे हैं। तो 20 साल से काट रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन इसका कब से चल रहा है? विरोध प्रदर्शन, औरतें भी बंद रह ली जेल में, गाँव ने खूब किया, किसी की सुनाई नहीं। पुलिस से भी दबकी लगवा देते हैं, वहीं ठप कर देते हैं। अम्मा आपकी कोई जानने वाली महिला जो है, जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हो इस मामले में? हाँ, करी है ना, घनी थी, पूरे 15-20 जनानी थी। अच्छा, अरे एक तो वो खड़ी वाली। अच्छा, हाँ, ये एक तो ये खड़ी है, ये साथ में थी, उल्टी उठा के बंद कर दी। अच्छा, अच्छा, इनको बेचारियों को ले गए, 15-20 जनी थी और ले जाके बंद कर दी। फिर भी किस वजह से बंद कर दिया? विरोध कर रही थी इस वजह? रास्ता रोका था। अच्छा, रास्ता रोका था पहाड़ के पीछे। यह बोल देगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तो आपको क्यों बंद किया था पुलिस ने? बंद किया था, ये बंद करवाने, पहाड़ बंद करवाने गए थे, भाई हमारे घर गिर गए। अच्छा, पहाड़ में कटाई हो रही थी और विस्फोट हो रहा था इस वजह? भाई सुरंग कम चलाओ। अच्छा, इस करके गए थे तो सारी औरतें जेल में बिठा दी। तो कितने दिन, क्या मतलब शाम तक रखा है या फिर जेल भी भेज दिया? अब तक वे चल रही है, उनकी पेशी पड़ रही है। अब अच्छा, तक मुकदमा दर्ज कर दिया? और क्या, अब तक नहीं फैसला हुआ उनका। विपक्ष नेता जुबेर ने जमानत करवाई थी इनकी। अच्छा, अच्छा। तो ये क्या क्रम ऐसे ही चलता रहता है? आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और पुलिस लेकर के चली जाती है? हाँ हाँ, यही चल रहा, नहीं मानते। अब कोई नहीं जाता, जब से ये पकड़ी है ना, उसके बाद कोई नहीं जाता उधर देखने। क्या करेंगी? आदमी भी नहीं जाते, ना कोई कहने जाता, इनको मनमानी हो रही है यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से दुर्दशा को प्राप्त है ये गांव, और लोगों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। मसला ये है कि विरोध प्रदर्शन अधिकार है लोगों का, और इस अधिकार को सीधे तौर पर
तब छीन लिया जाता है जब वे खनन के खिलाफ खड़े होते हैं और आवाजें उठाते हैं। मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और देखना यह होगा कि इन स्थितियों को सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ठीक कराता है या फिर हाल जस का तस रहता है, चूंकि मामला पिछले 40 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब एक नई परिभाषा गढ़ी गई है, जिस परिभाषा को खुद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अनुमति दी है। हालांकि आगे सुनवाई होनी है और देखना यह होगा कि कोर्ट का रुख आगे बदलता है और लोगों के साथ आता है या फिर सरकार की परिभाषा मंजूरी रहती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, रामगढ़।